हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द डायमेंशन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में व्हाट इज द फंक्शन, एक्चुअली वो क्लास 11th का है कि आखिर फंक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्लास 12th में जो आपका है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वो बेसिक एक इंफॉर्मेशन थी आखिर क्या फंक्शन होता है, कैसे करके वो वर्क करता है, कि कोई भी रिलेशन कब फंक्शन हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली यही आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली आपका जो कौन कौन से टाइप का होगा, जो बेसिक फॉर्म है, एक है वन वन फंक्शन और सेकेंड वन इज ऑन टू फंक्शन। अब दो तरह का फंक्शन होगा, एक वन वन फंक्शन और एक ऑन टू फंक्शन। आपके 12th में यही है, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वैसे तो मैनी वन भी होता है और ऑन टू की जगह इन टू भी होता है, वो भी आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, ऐसे कौन सा वाला इन टू होगा, कौन सा ऑन टू होगा, कौन सा वन वन होगा और कौन सा मैनी वन होगा। ठीक है, तो वन वन फंक्शन, तो पहले हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। एक बात और, वन वन फंक्शन के ऑप्शन में आप एक नाम लिख लो, इंजेक्टिव। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और इसको आप लिख सकते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक और नाम होता है, इंजेक्टिव की जगह आप यूज कर सकते हैं इंजेक्शन और सरजेक्टिव की जगह सरजेक्शन। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी नेम मिलेगा आप समझ जाओ। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर इंजेक्शन मैपिंग, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। इन द सेम वे ऑन टू फंक्शन यू कैन से दैट सरजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्शन मैपिंग और सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं या सरजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले वन वन उसके बाद ऑन टू। तो आई पहले आता है, एस बाद में आता है ना। अल्फाबेटिकली में देखें तो आई पहले आएगा और एस बाद में आएगा। तो पहले वाला क्या हो गया, वन वन, और दूसरा वाला क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो ये वाला वन वन को हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू को क्या बोलेंगे, सरजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर वन वन फंक्शन होते क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक बताया कि आखिर किस टाइप के फंक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमने रब कर दिया अब ये वन वन फंक्शन। तो अब हम वन वन फंक्शन की बात करेंगे। तो वन वन फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन। सपोज क्या है, एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन, इट इज said to be वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन है, फंक्शन को आप मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए have its distinct image in B। मतलब A के जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी B के अंदर। मतलब फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, या फॉर एवरी X बिलोंग्स टू कैपिटल X, there exists an element। या इसको इस तरह से ना कह के आप ऐसे कर सकते हो, if x1, x2 belongs to A such that fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2। इस बात को समझो बहुत ध्यान से। अगर कोई दो एलिमेंट हैं जो कि ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर द टू एलिमेंट विच आर बिलोंगिंग टू सेट ए एंड देयर इमेजेस आर इक्वल, और उसकी इमेजेस क्या है, इक्वल है। और अगर एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब एलिमेंट इक्वल होंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट की ही एक इमेज बनेगी, हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अगर सपोज x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, fx1 जो है fx2 के इक्वल नहीं होगा, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। बात समझ रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको डोमेन की फॉर्म में, जैसे वेन डायग्राम की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो। जैसे कि सपोज एक सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसके अंदर है ए बी सी डी और ये इससे एसोसिएट होता है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है एंड 3 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे F1 इज C, F2 is D, F2 is D and under the function, this is the function, under the function F, image of 3 is A। तो ये एलिमेंट्स की इमेजेस है। तो आप देख लो ऐसे करके कोई भी ऐसा नहीं है, कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिनकी इमेजेस इक्वल है। अगर F1 F2 की इमेजेस इक्वल होती तो ये क्या होता है, एलिमेंट भी 1 और 2 को बराबर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन 1 नहीं कहलाएगा। जैसे ये वाला हमारा फंक्शन क्या हुआ, 1 हुआ। इसी में अगर हम बात करते हैं, सपोज इसको एक और चलो डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पर ए बी, ये दूसरे ए और बी है, 1 2 3 ए बी सी। सपोज इसकी इमेज यहाँ पर है, 2 की इमेज भी सी पर है एंड 3 की इमेज बी पर है। अब आप यहाँ पर देखो F1 इक्वल टू सी, F2 इक्वल टू सी, F3 इक्वल टू बी। तो यहाँ पर F1 इक्वल टू F2 आ गया, F1 इक्वल टू सी, F2 इक्वल टू सी, F1 इक्वल टू F2 आ गया। बट what 1 is not equal to 2, है तो तुम्हें पता है कि 1 2 के बराबर नहीं होता है, these are not equal। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि 1 फंक्शन कैसे होगा। जैसे कि जब फंक्शन 1 नहीं होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना 1 के अलावा एक मैपिंग होती है मैनी 1। तो जब फंक्शन 1 नहीं होता तो हमारा फंक्शन क्या होता है, मैनी 1। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हम बोलेंगे 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। और जबकि इस वाले को हम क्या कहेंगे, मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। तो मैनी 1 फंक्शन, ठीक है, दिस इज मैनी 1 फंक्शन। जब कई डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज बन जाए देन द फंक्शन इज कॉल्ड मैनी 1 फंक्शन। और हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बने तब हमारा क्या कहलाता है, 1 फंक्शन। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे आखिर कौन से फंक्शन 1 होंगे। अभी हम ऑन टू पे नहीं जाएंगे, पहले हम पूरा 1 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल लेके, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि सपोज दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एक फंक्शन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x। और फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, fx इक्वल टू 2x। तो आपको ये चेक करना है दैट दिस फंक्शन इज 1 और नॉट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये देखना है कि ये जो हमारा सेट होता है ये क्या कहलाता है, डोमेन। और ये वाला सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनेगी, कहां, कोडोमेन में। एक एलिमेंट की एक इमेज, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज ही बनेगी, वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसके कोई भी 2 एलिमेंट, सपोज कोई 2 एलिमेंट ले लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर, डोमेन। हमने क्या करा, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सच दैट देयर इमेजेस आर इक्वल, दैट इज fx1 इक्वल टू fx2। हमने मान लिया सपोज इसकी इमेजेस क्या हैं, इक्वल है। और अगर ऐसा मान लिया तो आप क्या प्रूव कर देंगे कि ऐसा है, अगर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो एक्चुअल में वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एलिमेंट भी क्या है, सेम है। अगर आप ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो एलिमेंट भी सेम है तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो fx1 क्या है, fx1 बन जाएगा 2x1 और fx2 क्या हो जाएगा, 2x2। लुक हियर, fx इज 2x, तो x की जगह x1 रखोगे सो इट बिकम 2x1। इन द सेम वे हियर, तो fx1 बिकम 2x1 एंड fx2 बिकम
2x2, 2 to cancel, and here x1 equal to x2. So here we have shown that, तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया क्या कि एलिमेंट भी इक्वल है। अगर कोई दो एलिमेंट हैं, अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1, मतलब हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी। मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर लगाओगे हर बार एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इसको हम ऐसे करते हैं मॉड एक्स से, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, देखते हैं क्या कोई चेंज आएगा। ठीक है, यहां पर अगर आपने मॉडुलस ऑफ एक्स कर दिया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने मॉडुलस कर दिया तो ठीक बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा, और हमने फंक्शन को डिफाइन अलग तरीके से करा है। तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ x1 एंड दिस इज मॉड ऑफ x2। क्या मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो ये आपको सोचने वाली बात है। क्या मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आएगा। मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया x1 इक्वल टू x2। आखिर सोचिए क्यों लिखा, क्यों लिखा है, Why we have written only simple x1 equal to x2, जबकि अगर कहीं पर मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे करके एक्चुअल में वो वहां पर अननोन होता है तो x कुछ भी रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है x1 इज अ नेचुरल नंबर, x2 इज अ नेचुरल नंबर, तो x1 का मॉड भी x1 ही रहेगा और x2 का मॉड भी x2 ही रहेगा। जैसे प्लस 2 है तो उसका मॉड भी 2 और प्लस 2 का मॉड लिखो या सिंपल 2 लिखो, बात देखिए। आप इसको ऐसे करके तो ना लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पर हमें पहले से ही पता है कि x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। चलो थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, अगर फंक्शन में देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाला हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जरा सा भी चेंजिंग हो जाएगी समझ लो कहानी खत्म है। ठीक है, और तुम उससे पहले खत्म हो। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने z लिख दिया, z समझते हो ये एबीसीडी नहीं चल रही है, ये z है मतलब इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट है, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स की बात करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं या i से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x है। अब क्या करेंगे, यहाँ के डोमेन के दो एलिमेंट लो आप कोई से, एफ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मीन्स z। ओके, z मतलब इंटीजर, तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2, और ये आप देखो तो यहां पर आएगा मॉड ऑफ x1, यहां आएगा मॉड ऑफ x2। क्या आप x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। कैन बी राइट हियर लाइक दिस और नॉट, वी कांट राइट, व्हाई, बिकॉज दिस इज an integer and integer may be positive may be negative। ठीक है, तो यहां पर आपको ये प्लस माइनस यू हैव टू राइट हियर। तो यहां पर जब भी यहां पर x1 की वैल्यू प्लस x2 भी है और x1 की वैल्यू माइनस x2 भी है, तो यहां पर दो वैल्यू हो जाएंगी, तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। तो जब इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ 1 1, तो क्वेश्चन को ऐसे प्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, जब 1 1 नहीं होगा तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो उसका सिंपल आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे लो, जैसे कि 1 - 1 बिलोंग्स टू z, दैट इज डोमेन। डोमेन के हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए डिस्टिंक्ट। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए हमने, 1 और -1, किसके, डोमेन के। तो ठीक है, इन एलिमेंट्स की इमेज फाइंड आउट करते हैं। तो f1 बिकम मॉड ऑफ 1, इट बिकम 1, f ऑफ -1 इट बिकम मॉड ऑफ -1, इट अगेन बिकम 1। तो इसका मतलब हियर f1 इक्वल टू f of -1, so f1 equal to f of -1, both elements images are equal. If the elements are also equal, no, elements are not equal, but what, 1 is not equal to -1, their images are equal but elements are not equal. It means this is not a 1 1 function. Imply that f is not 1 1, f is not 1 1 1 1 का एक नाम हमने और दिया था, पर याद है, इंजेक्टिव। क्या था, इंजेक्टिव, या फिर आप इंजेक्शन मैपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ये बात हुई। चलो अच्छा, इसी में थोड़ा सा हम एडिटिंग और करते हैं। आई होप ये आपके समझ में आया। कुछ भी एक एलिमेंट प्लस कर लो, एक एलिमेंट माइनस कर लो, +2 -2 +3 -3 ऐसे करते कोई भी एलिमेंट आप
ले सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम और लिखते हैं यहां पर। अगर मान लो एक फंक्शन है इस तरह से, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप डोमेन का नेचुरल नंबर लिखोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, है ना। यहाँ पर चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस आएंगे तो देखो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो ये x एक अगर आप रूट करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या यहाँ पर प्लस माइनस x1 आएगा? प्लस माइनस x1 नहीं आएगा। वाई? बिकॉज x1 and x2 both belongs to natural number, so you can't write that x1 equal to plus minus x2, so it become x1 equal to x2. Simply you have to write both positive value because x1 and x2 both are belonging to natural number as our domain is natural number. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पर, यहीं पर, तो इसका मतलब ये तो 1 1 हो गया, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटीजर कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपका आ जाएगा प्लस माइनस x2, प्लस माइनस x2। तो यहां पर ये z था, तो यहां पर इंटीजर ले लेंगे, तो यहां पर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर आप लोगे 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लोगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब f1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1। 1 की भी इमेज 1 पे बन रही है, माइनस 1 की इमेज भी 1 पे बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, f1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1, बट बोथ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। और जब एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ 1 1। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये हर एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको एक ही में करा रहे हैं। अगर यहाँ पर रियल नंबर सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि ये बताओ, चेक करो कि ये 1 1 होगा नहीं होगा, तो ये भी 1 1 नहीं होगा। क्यों? रियल नंबर भी प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करके आपको एग्जाम्पल देना है। जब आपको ये शो करना है कि ये 1 1 नहीं होगा, तो आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक एग्जाम्पल दे दो और उससे आप शो कर दो कि ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 1 1 के बारे में। ठीक है, लेट मी रिपीट। ओके, तो यहां पर अभी हमने कुछ एग्जाम्पल बताया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि आपकी क्लास है, तो क्लास में स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यहां पर है ये स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है और ये क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर, तो स्टूडेंट और रोल नंबर, या फिर इधर रोल नंबर कर लो उधर स्टूडेंट्स कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट और रोल नंबर में कैसा रिलेशन होता है, हर स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई एक रोल नंबर मिलता है। जैसे कि रोल नंबर आपका रजिस्टर है, अगर क्लास रजिस्टर है उसमें एक क्लास रजिस्टर में सपोज 50 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो 50 तक के नंबर लिखे हुए हैं। बट स्टूडेंट है एक, टोटल 34। ठीक है, टोटल 34 स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट के लिए एक ही रोल नंबर मिलेगा। मान लो पहला स्टूडेंट है, इसको मैंने रोल नंबर 1, दूसरे को 2 मिला, एक को 3 मिला। ठीक है, वो अल्फाबेटिकली है, जैसे भी आपका सिस्टम है क्लास का उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप देखो हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा और हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा, तो ये कैसी मैपिंग हुई, 1 1 मैपिंग हुई। बात समझ रहे हैं, ये क्या हुई, 1 1 मैपिंग हुई, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा और हर बच्चे का रोल नंबर कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो ये लाइव एग्जांपल है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैपिंग कैसी है, 1 1। एक और एग्जांपल देते हैं, चलो। ठीक है, सोचो क्या एग्जांपल देंगे, तुम कैसे सोचोगे, सोचेंगे तो हम। ठीक है, तो बताते हैं। चलो, ये थोड़ा अजीब है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब है लेकिन समझ जाना। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, थोड़ा फनी है, ज्यादा कंडीशन मत लगाना। ठीक है, एक वैसे बता रहा है थोड़ा मस्ती के हिसाब से। ये मेल है, ये फीमेल है, और वो भी कैसे मेल और फीमेल, ये भी हिंदू और ये भी हिंदू। ठीक है, और ये भी मैरिड, ये भी मैरिड है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ वाले। अब क्या है, यहां फीमेल है, तो यहां पर अगर मान लो 5 फीमेल है, 1 2 F1 F2 F3 है ना, F4 F5, और यहां पर फिर मैन है। ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5,
तो यहां पर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मैरिज एक्ट हर वाइफ का एक ही तो हस्बैंड होगा या फिर हर हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी, कोई सी भी हो, है ना, वो किसी की भी कोई सी भी वाइफ है लेकिन एक ही वाइफ होगी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज लॉ। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन की एक ही शादी होती है। ठीक है, एक ही वाइफ रख सकता है, तो हर पर्सन की एक वाइफ हो गई तो ये कैसी हुई मैपिंग, 1-1 मैपिंग हुई। अगर मान लो देखो इसे हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ना, ठीक है, ये वैसे मस्ती वाला थोड़ा सा है, ठीक है, आप समझो। अगर ये मुस्लिम है, ठीक है, ये मुस्लिम है, ठीक, तो अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। देखो 2.2.U3 यहां पर, चलो इसको यहीं पे ही समझा देते हैं। यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो भी उनका है, वहां पर एक पर्सन की ज्यादा भी शादी हो सकती है। जैसे कि ये इसकी वाइफ है, F2 भी इसकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है ना, ये इसकी वाइफ है। ठीक है, और मान लो ये भी इसकी वाइफ है। ठीक है, ये इसकी वाइफ है। तो यहां पर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज बन गई, है ना, ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज बन गई। तो ये जो मैपिंग है ये 1-1 नहीं है, ये कैसी मैपिंग है, मैनी वन मैपिंग। ठीक है, तो एक ये भी है मैरिज का वाला भी, एक थोड़ा लाइव एग्जांपल आपको समझाने के हिसाब से वो बताया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये 1-1 मैपिंग है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर में होगी ऑन टू मैपिंग। तब के लिए थैंक यू।